नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में डोमिसाइल नीति पे बात करी गई थी नीतीश कुमार के द्वारा। और जब बात की गई तो ऐसा लगा था कि अब बिहार में अदर स्टेट के बच्चों को नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा या फिर आरक्षण बिहार के जो बच्चे हैं उन्हें आरक्षण दे करके ज़्यादा फायदे दिए जाएँगे और उन्हें कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जो मंजूरी मिली है डोमिसाइल नीति को, इसके तहत ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि बिहार के ही सभी छात्रों को डोमिसाइल नीति का फायदा मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैं ये सही कह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डोमिसाइल नीति का फायदा जो है केवल और केवल बिहार के सभी युवाओं को मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि डोमिसाइल नीति का फायदा जो है किनको मिलने वाला है और किनको नहीं मिलने वाला है। क्या बिहार के सभी युवाओं को डोमिसाइल नीति का जो फायदा है नहीं मिलेगा, या फिर बाहर के जो बच्चे हैं उनको कितना फायदा मिलेगा और किनको मिलेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार के नीतीश कुमार, जैसा कि आपको जानते होंगे, ये बिहार के मुख्यमंत्री और इन्होंने कैबिनेट में शिक्षक भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति को मंजूरी दे दी है। लेकिन इस नीति का फैसला जो है किया गया कि बिहार के सभी युवाओं को फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बिहार के किन युवाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी गई और उम्मीद की जा रही थी ये कि बिहार के युवाओं को ही फायदा मिलेगा और सभी युवाओं को मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बिहार में स्कूली शिक्षा की नियुक्ति में जो होने वाले हैं नियुक्ति, उसमें डोमिसाइल नीति को पूरी तरह से मंजूरी मिल गई। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2025 तैयार की है और इसी नियमावली के तहत इसे आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, तो नीतीश सरकार आखिर कैसे देगी आरक्षण, किस प्रकार से और किन लोगों को मिलेगा? तो बात ये है दोस्तों कि इस नीति की बात बहुत ही दिलचस्प है और दिलचस्प बात ये है कि इसका लाभ जो है बिहार के सभी युवाओं को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस नीति का जो फायदा है सभी युवाओं को नहीं मिलने वाला है। जो इसके तहत नियमावली बनाई गई है, इस नियमावली के मुताबिक दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाएंगे। जैसे कि जब इसकी बात हुई थी डोमिसाइल नीति के, तो उस टाइम ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो बाहरी युवा यानी कि अदर स्टेट के जो हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें भी लाभ मिलेगा। पर ध्यान देना ये है कि आखिर किन बच्चों को इसमें फायदा मिलेगा। दोस्तों, नए नियमों के तहत स्कूली शिक्षा की बहाली में 40% सीट जो है उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी जिन्होंने बिहार के शिक्षण संस्थान से 10वीं या 12वीं परीक्षा पास की है। हाँ दोस्तों, जो 10वीं या 12वीं परीक्षा पास की है, भले ही अदर स्टेट के हों, बट बिहार से अगर पास किए हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। यानी अगर किसी दूसरे राज्य के विद्यार्थी ने भी बिहार से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है, उत्तीर्ण हुए हैं, तो वह इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। वहीं अगर बिहार के किसी विद्यार्थी, जैसे कि बाहर में जाकर के पढ़ते हैं, तो अगर बिहार के कोई विद्यार्थी है, कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट में जाकर के पढ़ाई किए हैं, तो फिर उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि बात की जा रही थी कि डोमिसाइल नीति जो है बिहार के सभी युवाओं को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बिहार के विद्यार्थी है और 10वीं और 12वीं 10वीं या फिर 12वीं की जो परीक्षा है अदर स्टेट में दिए हैं, कहीं और जा करके पढ़े हैं और एग्जाम दिए हैं, तो उन्हें इस नीति का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, हालांकि बिहार में शिक्षकों की बहाली में आपको मालूम होगी कि 50% आरक्षण जो है अन्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए आरक्षित है। वहीं 10% जो आरक्षण है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। और इसके बाद बच्चे जो 40% में से 35% आपको जानकारी होगी कि आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी बची सीटों में से 40% सीटें जो है बिहार के शैक्षिक संस्थानों से 10वीं या 12वीं परीक्षा जो पास किए हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिहार में अब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो नौकरी नहीं ले पाएंगे या फिर जो ये बहाली हो रही है उनमें शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, बट ये मुश्किल है कि जो लोग यहाँ से यानी कि बिहार से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में बैठे होंगे, उत्तीर्ण हुए होंगे, उन्हीं को ये लाभ मिल पाएगा।
क्योंकि पहले की ये था कि वो कहीं से भी पढ़े हों, बिहार के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये शामिल हो सकते थे, उन्हें नौकरियाँ मिल सकती थी। बट अब यहाँ पे थोड़ा-सा ये अलग किया गया है कि उन्हें ये लगा दिया गया है कि उन्हें 10वीं या 12वीं परीक्षा अगर दिए हैं यहाँ पर तभी इसका लाभ उठा पाएँगे और अगर नहीं दिए हैं तो नहीं उठा पाएँगे। उसी तरह से बिहार के विद्यार्थियों के साथ भी लागू है। अगर बिहार के विद्यार्थी हैं, बिहार के निवासी हैं और बिहार से अगर पढ़े हैं, यानी कि 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम बिहार में दिए हैं, तो इसका लाभ उठा पाएँगे। अगर बिहार से कहीं और जाकर के पढ़ाई किए हैं, वहाँ पे 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो इसका फ़ायदा यानी कि डोमिसाइल नीति जो लागू की जा रही है अभी इसकी फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।